किशनगंज नगर परिषद चुनाव हेतु प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है, जिसके बाद चुनावी प्रचार लोगों ने शुरू कर दिया है। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोग वोट मांगने के लिए डोर टू डोर प्रचार शुरू कर चुके हैं। उसी क्रम में उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हसीना परवीन, जिन्हें चश्मा चुनाव चिन्ह मिला है, के समर्थन में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बदवाल ने डोर टू डोर प्रचार किया है। शहर के पश्चिम पाली में घूम घूम कर श्री बदवाल ने अपने प्रत्याशी हसीना परवीन के समर्थन में वोट मांगा। टीटू बदवाल से खास बात की है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल करीम ने। आइए देखें इस रिपोर्ट को। नगर परिषद नॉमिनेशन के बाद अब जो नेता हैं वो डोर टू डोर घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं टीटू बदवाल जी, जो अपनी सास हसीना परवीन के लिए वोट मांग रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं, तो कहेंगे लोगों से। पब्लिक का सेवक हूँ और आप अगर सर्वे करेंगे तो हमको लगता है शायद सेवक के मामले में किशनगंज जिला में मेरा 1 नंबर में नाम आएगा। निस्वार्थ भाव से मैंने आज तक लोगों की खिदमत की है और आगे भी करता रहूँगा। दूसरा क्या है कि मैं अब तक जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार फैला रहा, लोग तंग त्रस्त रहे, ये आप देखिए सामने में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा कैमरा घुमाइए, आप उधर देखिए कि ये जो ठेला और रिक्शा चालक और टोटो वाले हैं, यहाँ आपका वेंडर लोग लगा हुआ है, सब्जी बेच रहा है। आज किशनगंज बहुत तरक्की पर है, डेवलपमेंट बहुत हुई है यहाँ पे। सांसद मत से हो, विधायक मत से हो, जब नीतीश कुमार जी बैठे सत्ता में हम लोग उनके साथ थे, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये जो बेचारे सब्जी बेच रहे हैं चौक चौराहे में बैठ के, इनको एक अस्थायी स्थान मिलना चाहिए। गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं है इनके पास कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख का पगड़ी दे के ये कहीं पे दुकान खरीद लें, दुकानदारी करें। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि टाउन में सब्जी मार्केट का व्यवस्था किया जाए, जाकि लोग रोड चौक चौराहा में दुकान ना लगाकर सब्जी मंडी में जाके दुकान लगाए। आए दिन आप देखिएगा अतिक्रमण के नाम पर नगर पालिका से बुलडोजर आता है और सबको गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। महीना 2 महीना 6 महीना गरीब जो पैसा इकट्ठा करके रखता है, वो दोबारा आशियाना बनाने में ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, होल्डिंग टैक्स का जो मामला है, ये बहुत ही दर्दनाक मामला है गरीबों के लिए। गरीब को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने घर में भाड़ा में है। ये ऐसा है कि किशनगंज नगर में जो देखा जा रहा है कि ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं होती है, और थोड़ी सी बारिश में आप पश्चिम पाली देख सकते हैं, या शहर का जो मुख्य चौक चौराहा है उसमें पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण, और कहीं पर भी यूरिन की व्यवस्था नहीं है, जहाँ के अगर गांव से कोई महिला आए तो वो कहीं बाथरूम जाए या कहीं पर जाए, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, अगर जीतते हैं तो फिर क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि किशनगंज में जो नालियों का जाल बिछा है उसमें पानी क्रॉस नहीं करता है, वो पानी एज इट इज़ ठहर जाता है। ये दुर्भाग्य है नगर पालिका का कि उसमें जो लोग बैठे हैं सत्ता पर, उनको ये नहीं मालूम है, और उनके जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर में तो FIR दर्ज होना चाहिए और केस होने चाहिए उनके ऊपर में, कि वाटर लेवल, ड्रेनेज लेवल चेक नहीं करते हैं और नाली को रोड से 1 फीट ऊपर बना दिया जाता है। अब रोड में जो पानी है वो उछल के तो नाली में जाएगा नहीं। ये बहुत दुखदायक चीज़ है। इसके ऊपर में तो मैं कहता हूँ, जो इंजीनियर जिनके MB में जिनका साइन होता है कि मेरे अंडर में ये नाला बना, उसके ऊपर में FIR होना चाहिए कि नाला बना तो भाई नाला का पानी निकल क्यों नहीं रहा है। जो आपने कहा है कि महिलाओं का व्यवस्था नहीं है, उनके लिए शौचालय शहर में नगर पालिका में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी पूर्व के जो लोग हैं, चाहे वो कोई हो, उनको शर्म आना चाहिए और चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या इस मुद्दे को आप उठाएंगे और इस मामले को लेकर? देखिए, मैंने भी पहले कहा है, मेरा सबसे प्राथमिक चीज़ 4 चीज़ है। जितने मेरे टोटो वाले भाई हैं, इनका भाड़ा में बढ़ोतरी कैसे होगा, मैं माइक पे नहीं बताऊंगा कैसे होगा। चोरी का ज़माना है, चीट कर लेगा लोग। भाड़ा बढ़ोतरी की जिम्मेदारी मेरी है। जिस भाई साहब का दिन भर में 300 रुपया का टोटो का आमदनी था, अगर 450 नहीं हुआ शाम तक, तो अगला चुनाव में मेरे मुंह में थूक देना, वोट मत देना हमको। दूसरा
जो ये ट्रैफिक का समस्या है, शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है, इस ट्रैफिक की समस्या को हम विद इन मंथ, लेकिन मैं ये भी आपको आश्वस्त कर दूं और बता दूं कि खाली मेरा जीत जाने से नहीं होगा, अच्छा चेयरमैन साथ में होना ज़रूरी है। अच्छा चेयरमैन, अच्छा वाइस चेयरमैन साथ में होगा तो समान रूप से दोनों विचार विमर्श करके काम करेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, हम कितना भी माइक पे बोल दें, कुछ कर दें, लेकिन हमको चेयरमैन का समर्थन चाहिए। इसलिए चेयरमैन में आप लोग अच्छे पढ़े लिखे इंसान को चुनने की कोशिश कीजिए, जाति प्रथा धर्म पे नहीं जाना है। तो दूसरा मसला हमारा, हमने आपको कहा कि मैं 1 महीना में किशनगंज की ट्रैफिक की समस्या को दूर कर दूंगा। तीसरा, जो टाउन में आप सड़कें देख रहे हैं, टाउन में जो सड़क देख रहे हैं, आपको सड़क से पहले जितने भी टाउन का नाला है उसका सर्वे कराया जाएगा। इसमें समय लगेगा, मैं आप लोगों को पहले बताया था। पूरे टाउन के नाला का सर्वे कराया जाएगा। जिस नाला को दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको दोबारा बनाया जाएगा। उसके ऊपर में ढक्कन होगा, उसके ऊपर में फुटपाथ होगा। फुटपाथ और सड़क का काम एक साथ होगा, लेकिन नाला का काम पहले होगा कि ये जो रोड में जल जमाव की समस्या है, घर से निकलते हैं तो छप से पानी में, बच्चे स्कूल जाते हैं तो मालूम है कोई मोटरसाइकिल से बगल से चला गया, छींटा पड़ गया, ये सब चीज़ की समस्या पे हम ध्यान देंगे। और सबसे पहले मैंने कहा कि जो 2 वाक़या मैंने पहले कह दिया, वो तीसरा में मेरा नाला प्राथमिक रूप से रहेगा। चौथा में रहेगा सड़क ऐसी होगी कि लगेगा आप हाईवे पे चल रहे हैं। समूचे सड़क पर कालीकरण का काम किया जाएगा, उस पर वाइट लाइनिंग का काम किया जाएगा कि कुहासा का दिन में, जब ठंडे का दिन में कुहासा पड़ता है तो सड़क दिखाई नहीं देता है, तो वो रेड पट्टी सफ़ेद पट्टी जो है वो चलने में काम होगा। 5वीं बात मैं आपको बता दूं, ये होल्डिंग टैक्स का जो मामला है, तो होल्डिंग टैक्स हम लोगों से लूटा जा रहा है, एकदम लूटा जा रहा है। और अगर मैं बैठ गया वहाँ जाकर सदन में प्रतिनिधि बन के, तो मैं इस चीज़ को भी उजागर करूँगा कि पब्लिक का पैसा लूट कर लोग अपने घर लेके गए। तो मतलब कुल मिला करके आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आप जीतते हैं, इनकी जो सासू माँ है वो अगर जीतती है और वो वाइस चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, तो ये सारा काम किया जाएगा। इनके तरफ से ये वादा है और इसी वादे को लेकर के लोगों के बीच में ये घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इनके कैंडिडेट को वोट दे, ताकि ये जो शहर का काम है वो पूरा हो सके। अब्दुल करीम, न्यूज़ 11 चूस, किशनगंज।